खबर झारखंड का वक्त हो चला है और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में राज्य की सियासत में खूब गर्मी देखने को मिल रही है। सियासी दलों के बीच जबरदस्त वार पलटवार का दौर चल रहा है। ऊपर से बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को लेकर तो तीखी बयानबाजी भी चल रही है। ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन ने भी आरएसएस के बहाने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। हेमंत सोरेन ने बीजेपी और आरएसएस पर राज्य में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरएसएस की तुलना चूहों से की और कहा कि राज्य को वो नष्ट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान से सियासत सुलगने लगी है। सीएम हेमंत सोरेन का विपक्ष पर तीखा हमला। आरएसएस चूहे की तरह घुसकर समाज को तोड़ रहा है। लोग अमन चैन से रहें, बीजेपी को पसंद नहीं। झारखंड की डेमोग्राफी में कोई बदलाव नहीं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं और इस दौरान वो लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। साहिबगंज में बुधवार को आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार अभियान के समापन के मौके पर भोगनाडीह में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरएसएस और बीजेपी पर समाज को तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, बीजेपी और आरएसएस चुनावी फायदे के लिए राज्य में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आरएसएस की तुलना चूहे से की और कहा कि आरएसएस चूहों की तरह राज्य में घुसपैठ कर इसे बर्बाद कर रहा है। जब आप उन्हें गांव में हड़िया और दारू के साथ दाखिल होते देखें तो उनका पीछा कर खदेड़ दें। वो चुनाव से पहले राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिक अशांति और तनाव पैदा करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने झारखंड में डेमोग्राफी चेंज के आरोपों को भी खारिज कर दिया और कहा कि पहले पश्चिम बंगाल के जनसांख्यिकी बदलावों के आंकड़ों की जांच करनी चाहिए। इन लोगों ने खराब कर दिया। घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात करेंगे। मैं उनको कहना चाहूंगा, ये जाकर के आपने भारत सरकार का आंकड़ा निकाल के देख ले कि कौन से जिला में, कौन से राज्य में किस तरीके से आंकड़े में बदलाव हुआ है। जाके बंगाल में देखे, बंगाल का आंकड़ा क्या है, और पता कीजिए झारखंड में अलग अलग जिलों का आंकड़ा क्या है। ध्यान रखिएगा, ये लोग पैसा कौड़ी लेके घुसेगा, हड़िया दारू लेके घुसेगा। बड़ा बड़ा ये लोग, ऐसे ऐसे लोगों को आप लोग देखेंगे जो कभी उन लोगों को झारखंड में नहीं देखा है। ऐसे लोगों को आप देखेंगे। ये आरएसएस के लोग चूहा की तरह काम करेगा, तो इन लोगों को भी आप लोगों को पहचान के रखने की आवश्यकता है, ताकि आने वाला चुनाव में हमारे लोगों से कोई गलती लोग ना करा सके। मुख्यमंत्री के इस सीधे हमले के बाद राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि आरएसएस हमेशा देश के लिए खड़ा रहा है और आरएसएस को जेएमएम से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। यह बहुत ही अफसोस और दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण अपने पूर्वजों, वंशजों, अपने आदिवासी समाज के अस्मिता तक को खतरे में डाल रहे हैं और बांग्लादेशी घुसपैठिए उनको दिख नहीं रहे हैं। देखिए, जिस मुख्यमंत्री के शासनकाल में चिल और गिद्ध की तरह झारखंड की संपदा को नोचा खसोटा गया है और जिसकी लूट हुई हो, अब वो ऐसी खटिया बयानबाजी कर रहे हैं, तो इनको याद रखना चाहिए कि आरएसएस जैसे परम राष्ट्रवादी संगठन को अब झारखंड मुस्लिम मोर्चा के मुख्यमंत्री से कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। वहीं सत्तारूढ़ दलों ने मुख्यमंत्री की बात का समर्थन किया और बीजेपी पर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश का आरोप लगाया। जो भी झारखंड राज्य से बाहर से आ रहे हैं और फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, यहां तक कि आसाम में एक चैनल ने ब्रेकिंग खबर चलाया कि आसाम के मुख्यमंत्री आसाम पहुंचे। आप अंदाजा लगा लीजिए किस तरह की गिद्ध दृष्टि है झारखंड पर। और वैसे तत्व दूसरे राज्य से जो सही मायने में घुसपैठी हैं झारखंड के लिए, वो आकर चूहे की तरह कुतरने का प्रयास कर रहे हैं। कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के आयातित नेता राज्य के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं, अपने भाषणों के जरिए धार्मिक उन्माद फैला करके विधानसभा के चुनाव की बैतरनी पार करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न तो उठता है
कि एक गिद्ध दृष्टि राज्य पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की लगी हुई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बुधवार को बारिश की वजह से भोगनाडीह नहीं जा सके थे, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रांची से ही साहिबगंज के लोगों को संबोधित किया था। धीरज ठाकुर, जी मीडिया, रांची। झारखंड बीजेपी की परिवर्तन यात्रा